हेलो फ्रेंड्स, मैं अमितांशु स्वागत करता हूं आपका सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी के पिछले साल के पूछे गए प्रश्न, स्पेशली जो क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे गए हैं उसके हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें हम लोग एसएससी सीजीएल के पूछे गए सभी फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम जो है सीएचएसएल और साथ ही साथ और भी जो एसएससी के एग्जामिनेशंस हुए हैं जिसमें जिसमें साइंस से क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग फिजिक्स का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, फिर इस तरह से बायो, उसके बाद केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी और बाकी सब जो भी हिस्ट्री से सिविक्स से जो भी है सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट इसमें कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाएं इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग के सामने कि यदि गृह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? तो फोकस कहलाता है। किसी वस्तु का ढकेलना या खींचना क्या कहलाता है? तो बल कहलाता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उससे सरल लोलक का क्या कहते हैं? उसे सरल लोलक का टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। बल की प्रबलता प्रायः इसके किस चीज़ से मापी जाती है? परिमाण से मापी जाती है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। सर्पी संघर्षण स्थैतिक से क्या होता है? कम होता है। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ। यदि किसी यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल रहती है तो उस वस्तु की चाल को क्या कहते हैं? तो एक समान कहते हैं। ठीक है। अच्छा, वाहनों के पार्श्व दर्पणों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है, प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है यदि दोनों पृष्ठों के को बलपूर्वक दबाया जाए। संपर्क बल को और क्या कहा जाता है? घर्षण बल कहा जाता है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्श्व परिवर्तित होता है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। कैसे चलती है? एक समान चाल से चलती है। एक समान जो चाल से चलती है उसे क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? गोलीय दर्पण के उदाहरण है। ठीक है। जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर काम करता है? इंफ्रारेड तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। सूर्य का 70% भाग किससे बना होता है? हाइड्रोजन से बना होता है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला है। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या फर्क पड़ता है? तो वो कम हो जाता है। वस्तु की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केल्विन किसके मापने की इकाई है? तापमान के मापने की इकाई है। ध्यान रखिएगा, तापमान के मापने की अन्य और भी इकाइयां हैं जो कि है सेल्सियस, जो कि है फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। सुपर कूलिंग का क्या अभिप्राय है? हिमांक के नीचे बिंदु पर जो शीतलता होता है उसे सुपर कूलिंग कहते हैं। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वजन घट जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है 2018 का क्वेश्चन देख लिए। अब एसएससी सीजीएल में पूछे गए 2017 के सभी फिजिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं? पथमापी कहते हैं। दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम ऊष्मा परिचालक है? तो शीशा है। ठीक है, ऊष्मा का परिचालक होता है शीशा, ध्यान रखें। प्रतिरोध को मापने वाली इकाई को क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। ठीक है। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। ठीक है। बल का ऐसा ही मात्रक अभी हम लोग देखें न्यूटन होता है। क्वेश्चन था उसमें बताया भी आपको न्यूटन होता है। कौन सदिश राशि नहीं है? तो 4 ऑप्शन थे जिसमें एक चाल था जो कि सदिश राशि नहीं था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है? तो ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है। मरुस्थल में
मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? मृग तृष्णा क्या क्या किसको कहते हैं? माइरेज को कहते हैं। क्या कारण है? TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश किसी की किनारे से गुजरता है तो किसकी वजह से विचलित हो जाता है? तो विवर्तन की वजह से वो वितरित हो जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण क्या नहीं है? तो 4 ऑप्शन था जिसमें ये जो है गुण नहीं था उसका, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण और विवर्तन नहीं दिखाती हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम है कि आकर्षण बल जो होता है वो विकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ध्यान रखिएगा कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो होता है ये मानव ध्वनि सुनने का जो है वो परास होता है, यानी कि रेंज होता है, इतना तक वो सुन सकते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या होता है? तो पश्चदर्शी दर्पण में होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन थे जिसमें पश्चदर्शी दर्पण जो था वो सही था। किसमें प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है? निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। साबुन के बुलबुले का आकार गोलाकार हो जाता है, किस कारण से? पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती है तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। विद्युत मोटर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, किसको? विद्युत को। ठीक है, प्रकाशीय तंतु किस प्रकार के सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पर काम करता है। ध्वनि स्वरमान को कौन निर्धारित करता है? आवृत्ति निर्धारित करता है। कौन सी घटना प्रकाश का कण प्रकृति को दर्शाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? सियान प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं हम लोग। एक गेंद को लंब पूर्वक ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से किसकी भौतिक मात्रा अचर होती है? तो ऊर्जा की भौतिक मात्रा अचर होती है। अच्छा, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? तो स्कूबा डाइविंग एक खेल होता है जिसमें खिलाड़ियों को पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर छूट गया है, आप लोग नोट करते वक्त लगा लीजिएगा सेंटीमीटर। ठीक है, और दूर बिंदु कौन होता है? ध्यान रखिएगा, दूर बिंदु कौन होता है? दूर बिंदु ध्यान रखिएगा अनंत होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई पड़ता है? अपवर्तन के कारण जो है उथला दिखाई देता है। तो हम लोग 2017 के सभी क्वेश्चंस को देख लिए। हम लोग SSC CGL में फिजिक्स के पूछे गए 2016 के क्वेश्चंस को देखेंगे। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे काम करती है। तरल पदार्थ पर क्वथनांक पर तापमान कैसा होता है? नियत होता है, कांस्टेंट होता है। दूर चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? पायरोमीटर से निर्धारित करते हैं। कौन सा प्रवर्धन साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? ट्रांजिस्टर। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। यूडियोमीटर यानी यूडियोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, गैस के आयतन का मापन होता है। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मापने को क्या कहते हैं? स्नेहक कहते हैं। ठीक है, कम तापमान पर शीशा किस रूप में बर्ताव करता है? श्रेष्ठ चालक के रूप में काम करता है। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव घट जाता है? नहीं, बढ़ जाता है। ठीक है, वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसी तरंग की प्रबलता किसके अनुपात में होती है? आयाम के वर्ग के अनुपात में होती है। किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? कोयला, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम का प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जा सकती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। प्रत्यवर्ती धारा को दिश धारा में बदलने में किसका प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है।
जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वो प्रघटना क्या है? ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन है। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी नहीं पिघलती है, क्यों? क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, तो बर्फ जो है जल्दी पिघलता नहीं है, और उष्मा मिलता है तो बर्फ पिघलना चालू हो जाता है। अच्छा, प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन करना होता है। ध्वनि तरंगों के लिए जिम्मेदार क्या होता है? परावर्तन होता है। किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। ठीक है। बिजली के हीटर में कौन सा तार प्रयुक्त होता है? नाइक्रोम का तार प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी जो है ऐसा जो है चीज़ जो कि गर्म करता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो कि गर्म होने का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी से वो गर्म होने का काम करता है, उसमें नाइक्रोम का तार प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा। आगे चल के क्वेश्चन पूछ देगा कि जो विद्युत प्रेस जो होता है, आयरन जो होता है, उसमें किसका प्रयोग होता है? जैसे हम लोग कपड़ा आयरन करते हैं, उसमें किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, उसमें कौन सा तार होता है? नाइक्रोम का होता है। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधों की संख्या को किस प्रकार जोड़नी चाहिए? समांतर क्रम में जोड़ने पर कम हो जाता है। ठीक है। हवा की गति किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से मापी जाती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, कमानी की तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक के नियम पर कार्य करती है। यदि आकर्षण की शक्ति न हो तो डैश तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा। ऊपरी दबाव तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा। घटक प्रवर्धन साधन में प्रयुक्त होता है ट्रांजिस्टर। अच्छा, आवाज़ की माप का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है, जो कि आवाज़ को मापता है, आवाज़ को मापता है। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल के रूप में प्रेषित होता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, एसएससी में मेन खूबी ये होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर इसमें बहुत पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे एक पता चलता है किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उससे रिलेटेड अगर फैक्ट्स हम लोग कवर कर लेते हैं तो फिर आगे साइंस टॉपिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। आप देखिए कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उससे हम लोग को अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए, इसलिए सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, हम लोग को उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और ज्वार शक्ति। आर्क वेल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि धातु के साथ इसकी उपक्रांतिकता जो है वो कम होती है, ध्यान रखिएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता? तो लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक कितना होता है? जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टर्म देखते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को सही करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है किस पे? गतिशील पिंड के भार तथा वेग दोनों पर। ठीक है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अब देखिए, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा संग्रहित होती है, गतिज ऊर्जा। संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर करती है? मौजूदा हार्मोनिक पर निर्भर करती है। ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तन करने का काम होता है। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 0 होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। एक्स किरणों के उत्सर्जन पर प्रतिकूल प्रभाव है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगर आगे हम लोग देखते हैं तो सौर सेलों को जिस पैटर्न के साथ जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? सौर सेल पैनल कहते हैं। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ उसको कहते हैं। फ्यूज तार किससे बने होते हैं? टीन और लेड से बने होते हैं। फ्यूज तार किससे बने होते हैं? टीन और लेड से बने होते हैं। न्यूनतम आवृत्ति किसकी होती है? दृश्य प्रकाश की होती है। ठीक है। अच्छा, एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होगा? अंडा तैरने लगेगा। ये आप लोग एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र पर संबंधित है। विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? ग्रेफाइट है। अच्छा, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। डायोड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? परिशोधन के लिए किया जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है क्या? ट्रांसफार्मर नहीं बन सकता है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन का समान तरंगदैर्घ्य हो तो क्या होगा? उनका रैखिक संवेग समान होगा। वायु में कार्बन के कण निकलने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? विद्युत कण संचालन का प्रयोग किया जाता है। किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तरंग के रूप पर निर्भर करती है।
प्रत्येक गर्म वस्तु से किसका उत्सर्जन होता है? अवरक्त किरणों का उत्सर्जन होता है। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? उसके वाष्प दाब के से दुगुना होता है। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहने वाली धातु है क्या? पारद। ठीक है। अच्छा, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन चलती है, पानी के बाहर चलती है। ठीक है। अब हम लोग 2015 में पूछे गए एसएससी सीजीएल फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे। बर्फ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है? अभी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखिए। क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है और वो बर्फ को पिघलने नहीं देता है। विद्युत धारा का मापन किस उपकरण द्वारा किया जाता है? अमीटर के द्वारा किया जाता है। और वोल्टता का मापन वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण है अल्फा किरण। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? डायनेमो करता है। फ्यूज तार की तार को पहचाना जा सकता है न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक से। जब एक प्रकाश की किरण एक कांच की सिल्ली में हवा में से प्रवेश करती है तो क्या होता है? उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है, ध्यान रखिएगा। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का क्या प्रयोजन है? तो करंट के प्रवाह को, चोक जो है उसका चौक जो है क्या होता है? करंट को प्रवाह को रोक देता है। ठीक है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है। कब? जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आता है। जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आएगा तो वजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? परमाणु उत्सर्जन के कारण रोशनी देते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? बेक्यूरल ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज बेक्यूरल ने की थी। डायोड का इस्तेमाल किया जाता है प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में किनके द्वारा परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीकी विकसित की थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। वायुमंडल नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेट का सूक्ष्म जीव विघटन क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप का जलना अधिक कष्टदायक होता है। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा या ताप होता है। किन तरंगों का प्रयोग बंद चूल्हे में किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग बंद चूल्हे में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। वह विकिरण जो हमारे शरीर में गहरे प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? गामा किरण कहते हैं। ठीक है। गामा कण होता है, ठीक है, जो जो जिससे कि गामा किरण जो है प्रोड्यूस होता है। एक्स किरण किस प्रकार की किरण है? तो एक निष्प्रभावी कण है। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग देखते हैं तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन से क्या प्राप्त होता है? आवृत्ति मॉड्यूलेशन से नियत आयाम प्राप्त होता है। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर के किसमें अंतर होता है? गुणता में अंतर होता है। जब एक कार की गति को जब दोगुनी कर दी जाए उतनी ही दूरी तय करने में ब्रेक का बल कितना होगा? 4 गुना लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। किसी गैस के बॉयल का नियम, ठीक है, बॉयल्स लॉ जो है, बॉयल के नियम किन स्थितियों में लागू होगा? उच्च दाब और निम्न तापमान में लागू होगा। एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गति ऊर्जा किसके अनुपात में होती है? गैस के परम ताप के अनुपात में होती है। बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से भी सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि आर्द्र वायु में अधिक तेजी से यात्रा करती है। ठीक है। अब यहाँ पे और मात्र 25 क्वेश्चन रह गए हैं, चलिए इसको भी रिवाइज कर लिया जाए। ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे एसएससी सीजीएल में पूछे गए 2014 के सभी फिजिक्स के क्वेश्चंस को। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? स्थानांतरित और घूर्णन गति का उदाहरण है। एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है निम्न दाब और उच्च ताप पर। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? व्यतिकरण के कारण दिखाई देती है। वेग मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? परिक्षेपण शक्ति के मापन के लिए किया जाता है। जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती है तो ये कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है? एक्स किरणें उत्सर्जित करती है। एक चालक में एक दूसरे पर अति व्यापित करते हैं। संयोजकता बैंड और चालन बैंड जो है व्यापित करते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण जो है घूर्णन अक्ष और द्रव्यमान के वितरण पर ये निर्भर करता है। न्यूक्लियॉन जो होता है वो किन उपकरणों का मिश्रण माना जाता है? क्वार्क
क्वार्क का मिश्रण माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, किस वैज्ञानिक द्वारा रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की गई थी? मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मी की खोज की थी। नाभिकीय औपात में कौन सा कण समाविष्ट होता है? अल्फा और बीटा कण जो है समाविष्ट होता है। किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए हैंडल कब्जे से कितनी फीट दूरी लगाना चाहिए? कम से कम 2 फीट दूरी लगाना चाहिए। आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। पैरामैग्नीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? तो साइटोम पाइज के नाम से जाना जाता है। इंद्रधनुष के निर्माण में कौन सी परिघटना प्रयुक्त होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है प्रयुक्त होती है। विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तार वैद्युत पुंज प्रयुक्त किया जा सकता है। रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूरस्थ वस्तुओं की पहचान तथा उनका पता लगाने के लिए, उनकी स्थिति का पता लगाया जाता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। प्रकाशीय फाइबर किस पर काम करता है? देखिए क्वेश्चन पिछले इसके पहले भी आ चुका था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाले हिमांक कौन है? विमंदक कौन है? तो भारी जल है। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिता देते हैं। स्पिनर न्यूट्रॉन तारा किस नाम से जाना जाता है? पल्सर नाम से जाना जाता है। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? प्रकाश वोल्टिक सेल प्रयोग की जाती है। एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है 0 से भी कम। सेकेंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समयावधि होती है कितनी? 2 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग पूरे फिजिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग देख लिए जो कि एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे पिछले 4-5 साल में, और इस टॉपिक को आप लोग कवर कर लेंगे तो हमको लगता है कि फिजिक्स से इसमें से 3-4 क्वेश्चन जो है, मतलब 3-4 क्वेश्चन क्या, इसमें से हमको लगता है कि 15-20 क्वेश्चन जो है पूरे शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर रिवाइज कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।